प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार। बहुत ही एक्साइटमेंट और शानदार सेशन ये होने वाला है। आप जैसे शानदार दमदार साथी निश्चित तौर पर बहुत इतिहास रचने के लिए तैयार हैं, अग्रसर हैं, ऐसा मेरा मानना है, बल्कि विश्वास भी है। खाली ठीक है। मेरी आवाज प्रॉपर मिल रही है के बाद यस गुरुदेव, बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कपिल अनम्यूट कर लो अपने, सबका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। बाकी सभी साथी सहयोग बनाए रखेंगे। आज कोई मेरा पीपीटी का कोई कार्यक्रम नहीं है, आज मैं दिल से दिल की बात करूंगा। बस यही चाहता हूँ, आपके हर सपनों को पंख लगे, हर सपने पूरे कर पाए। विश्वास में हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक एहसास हमारे दिल में है और एक मंजिल की तड़प है कि वो काश मुझे मिल जाए। बट ये काश मुझे मिल जाए, ये शब्द सोच सोच के हमें वो कब मिलेगी ये पता नहीं चल पा रहा है। आज मैं उस विचार को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ और ये स्पेशल सेशन इस तरह से हो सकता है जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, वैसे सुरेंद्र जैन दिल की बात करेगा। इस समय किसी के हाथ में नहीं है, न उस टक 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 करने वाली घड़ी को मैं रोक सकता हूँ, न आप में से किसी साथी में ताकत है कि रोक सकता। ये उस परमात्मा का, या एक यूं कह सकते हैं कि इस युग का एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि ये मेरा पल चला गया, फिर अगला एक पल टिक बोलता, मतलब ये भी मेरा चला गया। ऐसे करते करते हमने अपने जीवन के कई सारे सावन, बसंत, पतझड़ हमने निकाल दिए, पर कोई बड़ा तीर नहीं मारा। जो वीडियो मोड में मुझे समर्थन दे सकते हैं कि मैंने तो बड़ा तीर मार लिया, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई साथी हो तो हैंड राइज कर दे। नहीं मारा है, मुझे मालूम है ना, मार भी नहीं सकते, क्योंकि उस जिंदगी के उस दौर से मैं भी गुजरा हुआ हूं। मैंने वो तड़प देखी है, मैंने वो तकलीफें देखी है, मैंने वो परेशानियां झेली है, मैंने वो दर्द सहा है। मैं उस दर्द को, उस तकलीफ को, उन परेशानियों को आपकी जो है उनको मैं महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि आपके अंदर वो भूख है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत बड़े फिगर में हो, एटीएम क्रेडिट कार्ड वाला नहीं हो, डेबिट कार्ड वाले एटीएम हो, जब मर्जी हो जहां पर उसको हम स्पेंड कर सकें। लॉकर हमारा बैंक में हो जिसका हम ईयरली रेंट पे करें। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मेरे हो जो मेरा पैसा रोटेट करे, पैसे से पैसा बनाए। बहुत सारी मेरी एग्रीकल्चर लैंड हो जिससे मैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊं। बहुत सारे मेरे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे मुझे रेंट क्रिएट हो ताकि मुझे वो स्मार्ट इनकम मुझे मिले। बहुत सारे मेरे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड में डालूं जिससे मेरा पैसा मल्टीपल हो और मुझे ग्रोथ मिले, मेरा फंड वो काम करे, मुझे मतलब सीनियर सिटीजन एज में मुझे सपोर्ट करे। बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं, ड्रीम्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। पर मैं एक चीज आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप खाली सुनने के उद्देश्य से बैठे हैं तो आप मीटिंग छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये डायरी पेन आपके पास नहीं होगा ना, इस सिस्टम में आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आज आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में न तो मैं मेरे पिताजी से, माताजी से सीख के आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से जिया जा सकता है, न आप सीख के आए हैं, न मैं अभिमन्यु हूं जो आपको बता दूंगा, और न आप में से कोई अभिमन्यु है जो माँ के गर्भ में सीख के आया है। हम भाग्यशाली हैं कि हम उस इंडस्ट्री को ठोकरे खा खा के सीख के आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा लिए गुड फील है। इसकी फीलिंग्स जिसको आ गई ना कि हम उस इंडस्ट्री में हैं जिसमें
हमें ठोकरे खा खा के सीखने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, एक सुनहरे भविष्य की रचना करने के लिए हम रचनाकार बन रहे हैं। एक फ्यूचर आने वाला, एक जबरदस्त ब्लास्टिंग फ्यूचर हम क्रिएट करने वाले क्रिएटर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज को राइटिंग में लेकर के उसको बार बार रीड करना पड़ेगा, देन उस पर एक्शन कर पाए। वरना इस परमात्मा ने अगर टिक 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 वाली समय की घड़ी को बनाया है तो इस परमात्मा ने 2 कान भी बनाए, सुना, निकाल दिया। आप नहीं भी निकालना चाहोगे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि ये बाई नेचर है, होगा। न आप में ताकत है, न मेरे में ताकत है कि सारा का सारा इस पिटारे में भर के रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे। इसके लिए हमें पेपर पेन पे आना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव प्रहलाद सर कहते थे, जब मैंने सिस्टम शुरू किया, कि किसी भी सेमिनार को मिस मत करो और वहां से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसको नोट डाउन करो, लिखो, और फिर घर जाके उसको रियलाइज करो, फील करो, उस सेंटेंस में, उस जो आपने आज राइटिंग की उसमें आपको क्या नया मिला है, और उसको इम्प्लीमेंट करो। मैंने गुरुदेव की बात को कभी नहीं टाला। मेरे पास 2005 से लेकर 2022 तक की हर साल की डायरी आज मेरे पास अवेलेबल है, जो भरी हुई है, नोट्स बने हुए, और मैं उनको रिमाइंड करता रहता हूँ कि 2006 में मैंने क्या सीखा, किससे सीखा, क्या वहां टॉपिक चला, उस टॉपिक से मैंने फील्ड में क्या इंप्लीमेंट किया, मेरे रिजल्ट क्या थे, 7 में क्या सीखा, 8 में क्या सीखा, 9 में क्या सीखा, 10 में, ऐसे करते करते 2022 आई, और 22 का भी आधा साल निकल गया। 1 जनवरी को हमने हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेजे थे, व्हाट्सएप फुल भरा हुआ था, एक दूसरे को विश कर रहे थे कि नया साल आया, नई उमंगे, नया जोश, नया उत्साह, नया जुनून, नई प्लानिंग, नए टारगेट, नए अचीवमेंट, सब कुछ नया था। इस बार तो हम ये करके दिखा देंगे सर, इस बार जो 21 में नहीं कर पाए 22 में करेंगे। किसने रोका? एक सवाल आपके साथ में करना चाहता हूं, किसने रोका? कोई साथी जवाब दे सकता है? भाई उस उत्साह को किसने रोका? उस जुनून को किसने रोका? उस प्लानिंग जो आपके दिमाग में बनी थी 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए, और आपने मैसेज में रिप्लाई किया था कि सर इस बार गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं धमाल कर दूंगा, कमाल कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बहुत अलग अलग तरह के आपने राइटिंग में मैसेजेस लिख करके भेजे थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, किसने रोका? दिल को झकझोरना जरूरी है। क्या हम इस इंडस्ट्री में लोगों की कामयाबियों को देख चुके हैं? आज हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आज हमारे पास बहुत बड़ी बड़े हम एग्जाम्पल्स, हम लोगों के साथ जब बैठते हैं मैन टू मैन, पेन टू पेन, तो हम बताते हैं कि ये देखिए मुकेश कोठारी जी आरसीएम बिजनेस से फर्स्ट करोड़पति बने हैं, ये हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी एक साधारण परिवार से थे, आज इस बिजनेस को करते करते, सीखते सीखते आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन गए, जिनके सालाना टर्नओवर 2 से 3 हजार करोड़ का होता है। ये हमारे मेंटर जो बंगाल टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, जो ट्रेनिंग के बादशाह हैं, जो विजन खोल देते हैं, बंगाल टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, आज पूरे इंडिया में मोस्ट वांटेड ट्रेनर है, नन अदर देन मिस्टर संजीव गोयनका साहब, जो आज स्टार रूबी बन चुके हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं, और आज इंडस्ट्री में हजारों एग्जाम्पल्स हमारे पास है। एक अनपढ़ व्यक्ति आज महीने के लाखों रुपए की इनकम कर रहा है, एक हाउसवाइफ आज महीने की 70,000 से 1 लाख रुपए की इनकम कर रही है, एक व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन आज इस बिजनेस से इनकम ले रही है। ये हम लोगों को एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, अब भरे पड़े एग्जाम्पल। पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी भी आपको विश्वास नहीं है? क्या अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क है कि शायद होगा या नहीं होगा? बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि पहले इस इंडस्ट्री में जो आ गए वो टाइकून बन गए, अब हम तो बहुत दूर, अब तो बहुत नीचे, बहुत लास्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा हो सकता है वो अचीवमेंट ना आए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप इस अगर गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आज आने वाला भी सुरेंद्र जैन को बीट कर सकता है, उसको
पीछे कर सकता है, आगे निकल सकता है। इट्स पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यही सबसे बड़ा पावर। बट उस चीज को पाने की जिद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जिद के कुछ हो ही नहीं सकता। आप याद करो आपका बचपन, जब आप नन्हे मुन्ने थे, आपको कोई खिलौना दिख जाता था तो वो जिद आपकी उस इतनी खतरनाक थी, आपकी माताजी को, आपके पिताजी को या आपके गार्जियंस को झुकना पड़ता था आपकी जिद के आगे, चाहे उनकी औकात में हो या ना हो, आपको वो खिलौना ला कर दिया। याद करो वो जिद, आज आपकी वो जिद कहाँ है? ये इंडस्ट्री जिद्दी लोगों के लिए बनी है, सिरफिरे लोगों के लिए, पागल लोगों के लिए, ड्रीमर लोगों के लिए, जो सब कुछ न्योछावर करके पाना चाहते हैं, अपने आप को झोंकने वाले लोगों के लिए, बैठे बैठे इंतजार करने वाले लोगों के लिए नहीं। मैंने अप्लायंस के माध्यम से सुना है, बहुत सेमिनारों में, मैंने ट्रेनिंगों में सीखा है कि यहाँ इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति कामयाब होगा जिसके सपने बड़े हैं और उन सपनों के लिए जिद्दी है। फिर बहानों की दुनिया में नहीं है कि आज मैं ये हो गया, आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं टिकट नहीं ले सकता, आज एंट्री पास के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं बड़े फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता, आज मैं परचेजिंग का मूड नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। बाहर की दुनिया में जो 65 लाख 70 लाख करोड़ का कारोबार जो बिचौलिए कर रहे हैं, आप उनको बड़ा बनाइए। ऐसे लोग उन्हीं के लिए हैं, वो वहीं पर लगे रहेंगे, उन्हीं को बड़ा बनाएंगे। लेकिन ये 65-70 लाख करोड़ रुपया जो बिचौलिए कमा रहे हैं हमारी मेहनत से, आज ये इंडस्ट्री कह रही है कि वो पैसा आपके पास आने के लिए तैयार खड़ा है। पैसा बार बार चिल्ला रहा है कि अरे मैं आपके पास आने के लिए तैयार खड़ा हूं, मगर हम लेना नहीं चाहते हैं। तो उस पैसे की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपका वो डेडिकेशन नहीं है, आपका वो जो जुनून होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक आवाज होनी चाहिए, एक सोच एक होनी चाहिए, विचार एक होना चाहिए, क्रांतिकारी घटना हो जानी चाहिए कि ये इंडस्ट्री मुझे मिल गई, अब मैं दुनिया की इधर का उधर हो जाए, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री से कामयाब होकर के निकलूंगा। और जिद्दी लोगों की पहचान बन होती है साहब, उससे पता चल जाता है कि वो जिद्दी है, उससे पता चल जाता है कि वो जिद्दी है वाकई में, उससे बिल्कुल दूर से पता चल जाता है। अप्लायंस उसको फील कर लेती है कि ये जिद्दी है, ये व्यक्ति जुनूनी है, ये जिद का पागलपन की हद को पार करने वाला वो जिद रखता है और ये व्यक्ति कामयाब होगा। वो अपलाइन उसके चेहरे से पकड़ लेता है, उसकी एक्टिविटी से पकड़ लेता है, उसके एक्शन प्लान से पकड़ लेता है। और जिद्दी लोग क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जो एक बार निर्णय कर लिया ना, बोल दिया ना, जबान से निकल गया ना, दैट्स ऑल, उसको लक्ष्य बना के उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, हाथ मुंह धो के पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये नहीं देखता कि साला आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही, बादल गरज रहे, आज मूड नहीं, घर पे बैठ के पकौड़ा खाओ। वो नहीं देखते उसको। वो जिद्दी लोग बारिश, तूफान, आंधी, कर्फ्यू, बाढ़ किसी को नहीं देखते। उनको वो जुनून, वो लक्ष्य दिखाई देता है। वो अर्जुन की तरह देखते हैं, उनको मछली की आंख दिखाई देती है, तालाब दिखाई नहीं देता है। आपका लक्ष्य क्या है? आप खुद चेक करिए, मैंने कभी मेरे मुंह से क्या बोला किसी को और उस लक्ष्य को मैंने हासिल किया या नहीं किया? आप चेक करिए अपने आप को। मैं आज आपको इस खुले मंच से कहना चाह रहा हूं कि आज आपने कभी भी जिस सिस्टम को स्टार्ट करने से लेकर टिल नाउ बिफोर ऑफ मीटिंग, आपने किसी के साथ कभी बातों बातों में कोई कमिटमेंट कर दिया या बोल दिया, क्या आप वहां तक अचीवमेंट्स किए हैं? क्या आपने उसको सक्सेस करके दिखाया है? चेक करिए आप। अरे जिद्दी लोगों की तो ताकत वो होती है कि वो रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करते। वो हट साइड में, साहब मुझे आगे जाना है। वो परवाह नहीं करते चैलेंजेस की कि इतने चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस किसको नहीं थे साहब? और आप अगर इस इंडस्ट्री में नहीं है तो क्या बाहर की दुनिया में आपको चैलेंज नहीं है? एक अच्छा लॉयर, उसको कंपटीशन है अपने साथी लॉयर से, वहां भी उसको चैलेंज है। एक अच्छे डॉक्टर, उसको भी चैलेंज है अपने साथी डॉक्टर से। एक अच्छा फार्मर जो किसान है, उसको भी चैलेंज है अपने बगल वाले किसान से। एक अच्छा नौकरी करने वाले को अपने जूनियर से चैलेंज है कि साला कहीं ये मेरी नौकरी नहीं छीन ले। कहां चैलेंज नहीं है?
लेकिन जीतते वो हैं जो चैलेंजों की परवाह नहीं करते और फायर करके निकल जाते हैं, आगे निकलते रहते हैं। लक्ष्य उनके दिमाग में 24 घंटे चलता है, वही व्यक्ति जीतता है। और ऐसे लोग, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ऐसे जिद्दी लोग हजारों बार असफल हुए होंगे, हजारों बार असफल हुए, मगर उन्होंने उस रास्ते में भटकाव को नहीं लिया। वो कभी भटके नहीं, कभी अटके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। उनका लक्ष्य एक ही था, अरे इस बार नहीं हुआ, चलो अगेन, वापस स्टार्ट। इस बार ये नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, लेकिन मुझे इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना। वो परवाह नहीं करते थे, वो थक नहीं जाते थे कि यार इतनी बार कर लिया, साला सक्सेस नहीं आ रही, हताश होके बैठ गए। नहीं, इस इंडस्ट्री में ऐसे ही जिद्दी लोग आज एग्जाम्पल हैं, जो वो भी 1000 बार असफल हुए हैं। उनका भी कई बार चैलेंजेस उनके सामने आए होंगे, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे, लगातार लगे रहे और चैलेंजेस को फेस करते करते उनकी बिना परवाह किए वो आगे बढ़ते गए। आज वो सफल लोगों की श्रेणी में शामिल। ये जिद्दी लोगों का एक और सबसे बड़ा पावर होता है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। ये लोग कभी परवाह ही नहीं करते कि कौन मेरा साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, कौन मेरी टीम में काम करेगा, कौन मेरी टीम में काम नहीं कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन ज्वाइन करके काम नहीं कर रहा है। वो परवाह ही नहीं करते, वो अपने लक्ष्य से अपना लिस्ट बिल्डिंग पे काम करते जाते हैं और उन लिस्ट पर एक्शन करने का काम वो खुद लगातार लगते रहते हैं, जब तक वो इस सिस्टम में उनके द्वारा दिया हुआ ड्रीम, उनके खुद के द्वारा जो बनाई हुई जिद को वो पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो हटते नहीं, तब तक वो रुकते नहीं। हमें भी हजारों लोगों ने ज्वाइन किया और हजारों लोगों ने छोड़ा, क्या हम रुके? नहीं। अरे मेरी कामयाबी का मैं अकेला मालिक हूं और मेरी नाकामयाबी का भी मैं अकेला मालिक। मुझे कोई और कामयाब नहीं कर सकता और मुझे कोई और नाकामयाब भी नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो केवल एकमात्र है, मैं। बाकी किसी में ताकत नहीं कि मुझे नाकामयाब कर दे और किसी में औकात नहीं कि मुझे कामयाब कर दे। ये जिद्दी जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद पैदा करनी पड़ती, जिद कहीं खरीदी नहीं जाती, जिद का कहीं वैल्यू नहीं है कि वहां पेमेंट किया और जिद खरीद ली। जिद अंदर से निकलती है सर, एक अलग इंसान बनना पड़ता है उसके लिए। जिस दिन अंदर से वो इंसान जग जाएगा, उस दिन आपकी जिद चारों तरफ नजर आने लग जाएगी। जिद्दी लोग एक उद्देश्य के साथ काम करते हैं, उनका एक एक फिक्स उद्देश्य होता है, राइटिंग में होता है, पिक्चर में होता है, उनके लक्ष्य में होता है, उनकी आंखों में होता है। ओझल नहीं होता, वो अंधेरे में गायब नहीं हो जाता, क्रिस्टल क्लियर रहता है। बार बार उनको एहसास नहीं कराना पड़ता है कि तुझे वो, तुमने ये वर्ड बोला था, तुमने ये लक्ष्य लिया था, तुम्हारा ये अचीवमेंट्स के लिए तुम्हें दौड़ना है। नहीं, खुद की आंखों में उस लक्ष्य को लेके वो पागलपन की हदों को पार करके जिद्दी पुरुषों की श्रेणी में, जिद्दी महिलाओं की श्रेणी में या जिद्दी एसोसिएट बायर की श्रेणी में वो आ जाते हैं और कामयाबी की पंख लगा के वो दौड़ने लग जाते हैं। हजारों एग्जाम्पल है जिद्दी के लोगों के ऊपर, मैं एक दो नाम लेना चाहता हूं। दशरथ माझी, क्या था? एक जिद थी भाई, उसकी पत्नी का तो देहांत हो चुका था, फिर उसने वो क्यों पागलपन वो जिद ली कि मैं तेरे पहाड़, तूने मेरी पत्नी का इलाज नहीं करने दिया, अब मैं तेरे सीने को चीर दूंगा और मैं पूरे गांव वालों के लिए रास्ता बनाऊंगा। उसको क्या बोलेंगे आप? आपकी भाषा में आप कुछ भी बोलिए, मगर जहां तक मेरी समझ जाती है उसको जिद ही बोलते हैं, उसको पागलपन ही बोलते हैं कि खुद के परिवार के लिए नहीं, उसने सबके लिए सोचा और एक लक्ष्य बना लिया कि हे पहाड़, तूने मेरी पत्नी को रास्ता नहीं दिया, अब मैं तेरे सीने को चीर दूंगा और पूरी दुनिया के लिए रास्ता बना दूंगा। उसको भी तो कई बार रोका गया, क्यों तुम चीनिए, थोड़ी से परेशान हो रहे हो, क्यों अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, क्यों पसीना बहा रहे हो? वो रुका? किसी के कहने पर थका? नहीं। वो लक्ष्य, वो कमिटमेंट उसने खुद से लिया था और उस खुद ने अपने वचन को निभाने के लिए उस पहाड़ से टकराई। अमिताभ बच्चन साहब लगातार इस इंडस्ट्री में आने के बाद 12 फिल्में
फ्लॉप हुई उनकी 12 लगातार फ्लॉप, कोई फिल्म में हिट नहीं हुई। इंडस्ट्री में वो फ्लॉप हीरो के रूप में पहचाने जाने लगे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे लगातार, और 13वीं फिल्म में वो हिट हुए। शुरू में जब वो आए, आवाज सही नहीं थी तो आकाशवाणी से निकाल दिया उनको कि तुम्हारी आवाज तो बेसुरी है, तुम आकाशवाणी पे काम नहीं कर सकते। क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को ओझल किया? नहीं। आज भी इस एज में वो लगातार 18-18 घंटे काम करते हैं। किस किस का एग्जाम्पल लूं? बहुत सारे उदाहरण आपको पता है, आप भी एक मीटिंगों में एग्जाम्पल्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिद तो करनी पड़ेगी, जिद तो करनी पड़ेगी। किसकी जिद करनी पड़ेगी? रोज प्लान दिखाने की जिद करनी पड़ेगी, रोज प्लान दिखाने की। जब तक मैं खुद मेरे दम पर ये डायरिया है, जो आरसीएम का जो नोटबुक है, उसको मैं जब तक डेली 2 पेज 3 पेज 5 पेज नहीं भर दूंगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जिद करनी पड़ेगी रोज प्लान दिखाने की, जिद करनी पड़ेगी रोज टीम में कॉलिंग करने की। मेरी टीम है, कॉल मुझे करना है, 5 कॉल 10 कॉल डेली डायरी में नोट करना है कि मैंने आज इन 10 लोगों से बात करी, इनका ये फॉलोअप है। डेली कॉलिंग का जिद आपको करना पड़ेगा, जिद करनी पड़ेगी आपको रोज फॉलोअप करने की, जिससे टीम का कमिटमेंट आपका जो होता है टारगेट का, उसको किस तरह से उसको फॉलोअप करना है, नए व्यक्ति को वापस कैसे फॉलोअप करना है, नई टीम के साथी को किस तरह से उसकी लिस्ट बिल्डिंग के लिए फॉलोअप करना है, प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए फॉलोअप करना है। जिद करनी पड़ेगी आप, जिद करनी पड़ेगी कि सेल्फ रिटेल सेल की, पर डे सेलिंग की, खुद की सेलिंग की जिद करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, कमिटमेंट के लिए हम दूसरों को वचन नहीं दे सकते। जिद करनी पड़ेगी, टीम में भी मेरे रोज कितने प्लान शोर हैं, उनको मैं तैयार करूं, उनका फॉलोअप करने के लिए सिखाऊं, और उनको मैं एक्शन प्लान में कैसे ला पाऊं। जिद आपको करनी पड़ेगी, बिना जिद किए कभी कामयाबी की आपको नहीं मिल पाएगी। जिद करनी पड़ेगी सर। किसकी जिद करनी पड़ेगी? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को लाने की। खाली खुद आ जाए और खुद सुन ले, उससे कामयाबी नहीं आएगी, बल्कि कोसों दूर जाएगी। जिद करनी पड़ेगी लोगों को लाने की। कसम खानी पड़ेगी 2 लोगों को डेली जूम पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं उनको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करवाऊंगा। जिद करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी। आपके गांव, आपके शहर, आपके नजदीक में बड़े शहर में कहीं जो कोर्स सिस्टम का सेमिनार हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी टीम किसकी बैठे? मेरी बैठेगी। जिद करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी। आरसीएम बिजनेस के शानदार एनिवर्सरी फंक्शन जो साल में एक बार होता है, और अभी तो 2-3 सालों के बाद ये हो रहा है ऐतिहासिक फंक्शन, जिसमें मैं भी जाऊंगा और मेरी टीम के साथी भी जाएंगे। ये जिद करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी। भीलवाड़ा के अंदर बड़े फंक्शंस में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एकेडमी सेशन में, या हमारे कोर लीडर के द्वारा प्रायोजित कोई भी कार्यक्रम में मेरी टीम सबसे ज्यादा जाएगी, मैं टीम को लेके जाऊंगा। जिद करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी लोगों को सिस्टम में डालने की। लोगों को आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हो तो कामयाब नहीं हो पाओगे। जिद करनी पड़ेगी सिस्टम में लोगों को लाने की, तब आप कामयाब हो पाओगे। जिद करनी पड़ेगी वाइटल लेवल को क्रिएट करने की। ये क्रिएशन का बिजनेस है, ये क्रिएटर बनने का बिजनेस है। वाइटल को क्रिएट करना सीखो, वाइटल के पीछे भूख बढ़ाओ, और उसको जिद कर लो कि मैं इस महीने एक नया बिगनर निकालूंगा, मैं इस महीने एक बिगनर को स्टार्टर लेकर के जाऊंगा, मैं इस महीने स्टार्टर को ओपनर बनाऊंगा, मैं इस महीने ओपनर को ईगल बनाऊंगा। जिद करिए एक स्टेप आगे बढ़ने की, जिद करिए एक लेवल बदलने की, जिद करिए एक एक साथी को लेवल चेंज करवाने के लिए उसके साथ ड्रीम वर्क पर काम करने की। जिद करिए टीम में ऐसे बिगिनर लेवल से लेकर के स्टार लेवल के जो साथी, जो उनको लेवल चेंज करना, क्वालिफाई करवाने की करनी पड़ेगी। ये जिद, बिना जिद के कुछ नहीं होगा। खाली आप यूजर बेस क्रिएट कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, इस इंडस्ट्री में बड़े सपने पूरे करने की आपकी जो चाहत है वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा। जिद करनी पड़ेगी एक बड़े से नेटवर्क के निर्माण करने की, जिद करनी पड़ेगी उस बड़े से नेटवर्क को हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाने की।
जिद करनी पड़ेगी हिंदुस्तान के अंदर मैं सबसे टॉप लीडरशिप में कैसे जाऊं, मेरा पहचान, मेरी ब्रांड, मेरी इमेज कैसे बने, वो जिद करनी पड़ेगी अपने आप को क्रिएटर बनाने की, अपने आप को डेवलप करने की। जिद करनी पड़ेगी हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉप जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम की कोर बॉडी है उसमें अपने आप को कैसे शामिल करूं, जिद करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सक्सेस के, ड्रीम्स के, उसके लक्ष्य के सारे रास्ते नजर आने लगेंगे। जिद करनी पड़ेगी गामा ओरिजिनल पर हंगामा मचाने की, जिद करनी पड़ेगी किसानों के फसल के स्वास्थ्य की चिंता करने की, जिद करनी पड़ेगी वीर क्लब और वीरांगना क्लब में टीम को लाने की और खुद को भी आने की, जिद करनी पड़ेगी फूड ऑफ फ्यूचर गुड डॉट के टारगेट्स को अचीव करके नीरज चोपड़ा जी से मिलने की, जिद करनी पड़ेगी महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की सोल के द्वारा कैसे हम सुधार सकते हैं उसकी जिद करनी पड़ेगी। जिद करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा टीम में ऑनलाइन ऑर्डर्स को लगा के होम डिलीवरी कैसे दिलवाएं, भीलवाड़ा से डायरेक्ट आपको अब होम डिलीवरी प्रोडक्ट मिल रहा है, वो पिकअप सेंटर के माध्यम से उस पर सिखाने की कि ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा के आपका चाहता प्रोडक्ट आपके पास आ जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग को बढ़ा पाए। जिद करनी पड़ेगी डेली बिलिंग डेली सेलिंग की, आदत बदलनी पड़ेगी। 30 तारीख तक बिलिंग नहीं होती, लास्ट डेट में प्रेशर पड़ता है, आपके स्लिप छूट जाते हैं, आपके टारगेट छूट जाते हैं, आपके अचीवमेंट छूट जाते हैं, कुछ चंद पीवी से आपके वॉल्यूम रुक जाते हैं। ऐसा जिद को हटानी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी डेली सेलिंग डेली बिलिंग, डेली सेलिंग डेली बिलिंग, ताकि लास्ट दिनों में एंजॉय करो, टेंशन नहीं लेनी पड़े। और जिद करनी पड़ेगी एक दमदार लीडर बनने की, और दमदार लीडर बनाने की जिद करनी पड़ेगी। जिद करनी पड़ेगी कि बड़ा अचीवमेंट्स लेना, ये जुलाई महीना उसकी एंट्री का मंथ है यार, मेरे पास मात्र 3 दिन बचे, अब आर्या पार खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, आप पूरी टीम से 1-to-1 मिलो, पेन टू पेन मिलो, मैन टू मैन मिलो, लेकिन इस बार आर्या पार ये जुलाई महीने में मुझे अचीवमेंट्स के लिए एंट्री करना है और सितंबर के महीने में मुझे अचीवमेंट्स करना है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम पर और सबसे बड़े मंच पर सम्मान पाने का मौका मुझे मिल रहा है, मेरी टीम को मिल रहा है, ऐसे मौके को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जिद करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी डायमंड क्लब 1 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले अपना डायमंड क्लब हो जाए घर की जरूरत के लिए, और सेकंड डायमंड रिटेल करके इसी महीने में हो जाए और आपका सुपर डायमंड क्लब मेंटेन हो। जिद करनी पड़ेगी, जब तक हम जिद नहीं करेंगे बिना जिद के कोई काम हो नहीं सकता। जिद करनी पड़ेगी कि मेरी टीम से राइडर बना करके मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंच पर ले जाकर उनको सम्मान दिला पाऊं, जिद करनी पड़ेगी। जिद करनी पड़ेगी नए वंडर वर्ल्ड खुलवाने की, जिद करनी पड़ेगी नए वंडर वर्ल्ड क्विक खुलवाने की, जिद करनी पड़ेगी नए केएसओ खुलवाने की। अरे 50,000 रुपए में की सोल का केएसओ आपके घर पर खुल रहा है, प्रोडक्ट होम डिलीवरी बाय कोरियर आ रहा है, अरे धमाल मचा दो, खुलवाओ 50-50 हजार में केएसओ। आज 50,000 में केएसओ मिल रहा है, बाद में आने वाले भविष्य में ये केएसओ भी 5-5 लाख के होंगे। पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, हर महिला शक्ति को एक एक केएसओ लेना चाहिए ताकि वो की सोल के माध्यम से हिंदुस्तान में एक बड़ी क्रांतिकारी घटना के अंदर अपने आप को साक्षी बना सके। जिद करनी पड़ेगी, और जिद करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा लोग सेमिनार में मेरे बैठे, आंखें चकाचौंध हो जानी चाहिए अपलाइन की, अरे वाह, प्राउड होना चाहिए अपलाइन को कि तूने रिकॉर्ड ब्रेक किया, इस बार सबसे बड़ी टीम तेरी है। जब तक जिद नहीं होगी ना, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, बर्निंग डिजायर नहीं होगी, कोई व्यक्ति आपको कामयाब नहीं कर सकता। मैंने बोला था अगर कोई व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पर, पूरे आकाश पाताल में, ब्रह्मांड में अगर कोई कामयाब कर सकता है तो केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। और अगर असफल कर सकता है तो वो भी आप हैं। पूरी दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि वो आपको कामयाब कर दे। धीरू भाई अंबानी 100 रुपए जेब में नहीं हुआ करते थे और 75 रुपए की कॉफी पीता था। लोग सवाल करते थे उसी के साथ वाले सहभागी साथी, तुम 75 रुपए की कॉफी पी जाते हो, घर पे क्या खर्चा चलाओगे, क्यों पीते हो कॉफी? कॉफी तो बाहर होटल में, बाहर ढाबे पे 10 रुपए में मिल जाती है, तुम क्यों होटल ताज में जाके कॉफी पीते हो?
उसका जवाब था, मैं कॉफी पीने नहीं जाता हूं, वहां बड़े बड़े बड़ी सोच वाले लोग जो बैठते हैं, मैं उनकी सोच से अपनी सोच को बड़ी करने के लिए जाता हूं। और एक बार जो सोच लिया, उसने उस काम को करके दिखाया। वो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़े लिखे लोगों को अपने नौकर बना लिया, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा बादशाह है। आप क्या कर रहे हैं, विचार करके देखिए। हम इस इंडस्ट्री में बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को, और हम अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दिनेश चौधरी साहब कहते हैं ना, एक बार आपके परिवार को आंखों में लाके देखो कि उस परिवार का आप सही ढंग से पालन पोषण कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्या आप परिवार को वो खुशियां दे पा रहे हो? क्या उनके चेहरे पर मुस्कान है? क्या आप 24 घंटे में से 2 घंटे आप परिवार को शांति से बिना टेंशन के आप दे पा रहे हो, इंजॉय कर पा रहे हो? और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास एक रास्ता है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं तो आज आपको बिल्कुल सही बात बोल दूं ना, तो इससे सरल बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। इससे सरल कोई हो ही नहीं सकता। बाहर की दुनिया में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये उनसे जाके पूछना एक बार। जो आपके चिर परिचित साथी हैं, जो आपके मिलने जुलने वाले हैं ना, उनसे पूछना क्या हालचाल है, वो जवाब दे देगा आपको। और ये इंडस्ट्री जहां पर गवर्नमेंट इसको मान्यता दे चुकी है, आपके राज्य की सरकार इसको मान्यता दे चुकी है, आपके कलेक्टर बड़े बड़े ऑफिसर सब इसको मान्यता दे चुके हैं, और अब तो स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा है, कॉलेजों में डिग्री मिलने लग गई है, इससे बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी? कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ रही है, आप उन सबके ग्रेट अपलाइन एलोस में आ रहे हैं, जो आप पढ़कर आएंगे, जो डिग्री लेके आएंगे, और आप उस सबके अप्लायंस हैं। आप विचार करके देखिए, क्या आप उस अपलाइन बनने के लायक हैं? एक बार विचार करके देखिए, एक बार जिद करके देखिए, क्या मैंने मेरा बिजनेस सेटअप किया है या नहीं किया, ड्रेसअप सेटअप किया है या नहीं किया, मैंने अभी तक आरसीएम का सूट सिलाया या नहीं सिलाया, क्या मैं एक बिजनेसमैन के जैसे लुक में नजर आता हूं या नहीं आता हूं? जिद करके तो देखिए एक बार। हमें अपलाइन ने कहा था, संजीव गोयनका साहब जब मुझे पहली बार मिले भीलवाड़ा में, उन्होंने बोला सुरेंद्र जी सेटअप बदलो। मैंने उनसे सवाल ये नहीं किया कि क्यों बदलूं, मैंने एक ही जवाब दिया, यस सर। आज भी वो सूट मैंने मेरी अलमीरा में रखा हुआ है, यूं मुझे देखने से याद आ जाता है, संजीव गोयनका सर के साथ मैंने वो कमिटमेंट किया था, और ये मेरा पहला सूट। और उसके बाद तो न जाने कितने सूट बने होंगे, क्योंकि जो सूट में सूट हो जाता है वो दुनिया को सूट हो जाता है। हम खुद पे ही सूट नहीं हो पा रहे हैं, तो टीम पे कहां से सूट हो? हम जिद नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास राउरकेला में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, चित्तौड़गढ़ में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, मिदनापुर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, टाटानगर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, रांची में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, भुवनेश्वर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, कटक में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, कोलकाता में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, बोलपुर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, अमरावती में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, अकोला में फंक्शन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी टीम के कितने साथी बैठ रहे हैं, हमारे नए प्रोस्पेक्ट कितने आ रहे हैं, हमने अभी उसके लिए एंट्री पास की क्या तैयारी की है? एनिवर्सरी फंक्शन हो रहा है, हिंदुस्तान के लोग परेशान हो रहे हैं, टिकट एंट्री पास नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम नींद से जागे नहीं। लोग हजार हजार टिकट की डिमांड कर रहे हैं, उनको 5-5 टिकट मिल रहे हैं, अभी हम निश्चिंत होके सो रहे हैं। अरे लीडर वो होता है जो औरों से पहले सबसे ज्यादा काम करके कमिटमेंट कर देता है, बार बार उस चीज के लिए हैमरिंग नहीं करनी पड़ती, उसको कहते हैं लीडर। कमिटमेंट एक बार, दैट्स ऑल, कमिटमेंट। व्यवस्थाएं हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है सर। कोरोना काल आया, सारे घर में बंद थे, क्या व्यवस्था नहीं बनी? ये नई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को, डिजिटल व्यवस्था का जन्म हुआ, उससे पहले कोई नहीं जानता था, जबकि ये तो कई सालों से चल रही है, लेकिन पता नहीं था। यानी हमें उस चीज के प्रति पागलपन और जिद और जरूरत नहीं समझी, तो ये व्यवस्था हमारे पास नहीं आई।
जब कोरोना काल आया, सारी परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं थी, तो इस व्यवस्था का हमने ढूंढने की प्रयास किया और ये व्यवस्था हमें मिल गई। आज हम अपने अपने घरों में, अपने अपने लोकेशन में, अपने अपने बिजनेस एरियाज में हम आपस में एक दूसरे के साथ तुरंत प्लग इन हो जाते हैं। ये है पावर। अभी हम क्या समझ रहे हैं, हिंदुस्तान मारामारी चल रही, एक भी फंक्शन में बैठने की जगह नहीं। अभी कुछ दिनों पहले रविशंकर जी से बात चल रही थी, सर पूरे सेमिनार में खड़े खड़े प्रोग्राम अटेंड करना पड़ा, टिकट एंट्री पास भी मिला और खड़े खड़े प्रोग्राम अटेंड करना पड़ा, सीट नहीं थी और लोग बाहर भी खड़े थे। टाटा नगर में भी कपिल देव जी से बात चल रही थी, सर टिकट नहीं मिल रहे, क्या करें। मैंने कहा इंतजार की घड़ियां खत्म, और कोई इलाज नहीं, पहले आओ पहले पाओ। भुवनेश्वर में वत्स साहब का प्रोग्राम था, एंट्री जगह नहीं, पांव देने की जगह नहीं। संजीव गोयनका साहब के प्रोग्राम में पांव देने की जगह नहीं मिल रही। अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या में प्रोग्राम था, अभी सुल्तानपुर में था, पांव देने की जगह नहीं। और आप भाग्यशाली हैं, आपको राउरकेला में प्रोग्राम मिल रहा है 20 अगस्त को। मैं तो कह रहा हूं धुआंधार ताबड़तोड़ काम करना चाहिए। एक एक लीडर, यू आर लीडर, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सर सबसे बड़ी टीम मेरी बैठेगी, कमिटमेंट होना चाहिए। टिकट उठाइए, जहां भी टिकट अवेलेबल है आप अपने नियरेस्ट अपलाइन से संपर्क करें, और जहां जहां भी टिकट अवेलेबल है, जिस सेंटर पे अवेलेबल है मुझे नहीं पता, आप उनसे संपर्क करिए, जितने अवेलेबल है उठा लीजिए। क्योंकि उस पोस्टर्स को जब हम सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया, उसके बाद मुझे फोन कॉल बहुत आने लग गए। और अभी आज की एक घटना है, उन्होंने बोला जैन साहब मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, मेरे को टिकट आपके द्वारा ही चाहिए। अब आप सोचिए, दुनिया उस पोस्टर्स को देख के अपनी तैयारी बढ़ा चुकी है, हम अभी क्या कर रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अभी भी समय हमारे पास है। ये 3 दिन क्लोजिंग, सबसे पहला पॉइंट नोट कर ले, जिद करनी है इन 3 दिनों में सबको राइडर का बिलिंग कंप्लीट करना। मैक्सिमम राइडर क्रिएट करिए राइडर को, क्योंकि यू आर ए क्रिएटर। जब तक आपका अपना क्रिएशन नहीं होगा ना, टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा। सिंपल लॉजिक में समझ लीजिए, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। जब तक आपका अपना क्रिएशन नहीं होगा, टीम में रिएक्शन नहीं होगा। और विचार को बड़ा करिए। छोटे दायरे के इंसानों की रिजल्ट हमेशा छोटे आते हैं, और बड़ी सोच वाले इंसानों के रिजल्ट बहुत बड़े आते हैं। अगर एक बार सोच बड़ी बना ली ना, जेब में चाहे 1 रुपया ना हो, आपके पास रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। आप उसके लिए ये सोचे कि इसको मुझे कैसे करना है, ये मत सोचे कि ये मेरे से नहीं होगा। आप उल्टा सोचेंगे ना तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। आप खाली ये सोचे, ये मैंने डन कर दिया, राइडर पूरा करना है, राइडर के लिए मुझे प्लान करना है, और मुझे अब इन 3 दिनों में मेरा बचा हुआ जो भी पीवी है उसको कंप्लीट करना है। आपके लिए वो दिमाग उसी एक्शन पे दौड़ने लग जाए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, और आपका इसी महीने के लास्ट दिन से पहले आपका राइडर कंप्लीट हो। मैं भी आज दिन में कुछ साथियों से बात कर रहा था, बहुत सारे साथियों के डिस्प्ले वॉल में स्टॉक पड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी अपनी टीम के डिस्प्ले वॉल ओनर से बात की कि तेरा फिजिकल और डिजिटल स्टॉक को मैच करो, जो फिजिकल है उतना छोड़ के डिजिटल में एक्स्ट्रा है उसकी बिलिंग करके राइडर बनो। अरे ऐसे बहुत सारे राइडर बन जाएंगे जिनका फिजिकल स्टॉक नहीं है लेकिन डिजिटल यानी उसके सॉफ्टवेयर में भरा पड़ा है। जितना फिजिकल एलमीरा में है उतना उसको बैलेंस रखे, बाकी का सारा बिलिंग करो और राइडर बनाओ, और फिर उसको बोलो चलो अब पीओ सेंटर पे वंडरवर्ल्ड पे नया स्टॉक लाते हैं और इस धुआंधार इसकी सेलिंग करते हैं, ताकि अगले महीने का राइडर का आपका टारगेट पूरा हो। जिद करनी पड़ेगी सर, इन 3 दिनों में राइडर क्रिएट करने, इन 3 दिनों में आपको वाइटल के लेवल क्रिएट करने। इस बार आप संकल्प लीजिए,
माननीय श्रीमान टीसी छाबड़ा साहब रोज संकल्प दिलाते हैं। मैं आज आपसे आह्वान कर रहा हूं कि आप संकल्प लीजिए, और संकल्प ऐसा वैसा नहीं कि आपकी जबान से बोला और वो फालतू चला जाए। संकल्प वो होता है कि जबान बोल दिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो संकल्प आपको लेना है कि आज मैं इस प्रोग्राम से संकल्प लेता हूं कि मैं अपना वाइटल का एक लेवल चेंज करूंगा। और इन 3 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 3 दिन किसको कहते हैं सर? काया पलट हो सकती है, जो आपने अभी तक नहीं सोचा वो हो सकता है। बस करने की चाहत पैदा कीजिए, अंदर से चाहत पैदा कीजिए। जब तक खुद की चाहत से कुछ नहीं होगा ना, दूसरों के तो भाषण ही नजर आएंगे। आप भाषण सुन रहे हैं, बाबा सुरेंद्रनाथ भाषण सुना रहा है, आप सुन के चले जाए। लेकिन जिस दिन आपकी चाहत पैदा हो गई, न सुरेंद्र की जरूरत पड़ेगी, न रविशंकर जी की जरूरत पड़ेगी, न प्रहलाद राय सर की जरूरत पड़ेगी। वो सपना, वो पागलपन, वो जुनून, वो आपका लक्ष्य रात को सोने नहीं देगा, आपको कामयाबी के रास्ते पर लेके चला जाएगा। बहानों से कामयाबी नहीं आएगी। बहाने तो मेरे पास भी बहुत है। मैं अभी स्टोर में बैठा हूं, कस्टमर मेरे सामने खड़े हैं, मगर मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। बहाने तो बहुत है मेरे पास भी। आज मेरे मूड नहीं है, कल मीटिंग करेंगे। बहाने तो मेरे पास भी बहुत है कि मैं क्यों डिजिटल का इसका पे करूं, अपनी अपनी टीम का आप सब करो। बहाने तो मेरे पास भी है कि क्यों यूनिक एजुकेशन सिस्टम के लिंक को मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूं, क्यों मैं लोगों से रोज कॉलिंग करके बोलूं कि मीटिंग स्टार्ट हो गई, ज्वाइन करिए। बहाने तो मेरे पास भी है। मेरा आप क्या दिक्कत है? मेरा तो पे आउट आ रहा है, आपका आया नहीं आया आपकी मर्जी। बहाने तो मेरे पास भी है। आज मैं अपनी पत्नी को लेकर घूमने जाना चाहता हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आज मैं रिटेलिंग नहीं करूंगा। बहाने तो मेरे पास भी बहुत है कि मैं आज बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। बहाने तो बहुत है, आज मैं मूवी देखने के लिए फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ। बहाने तो बहुत है, आज मेरा थकान हो गया, आज मैं पूरा नींद निकालना चाहता हूँ। बहाने तो बहुत है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मेरा मूड सही नहीं। बहाने तो बहुत है, थक गए यार, कल करेंगे, परसों करेंगे। बहाने तो बहुत सारे, यार ऐसा वाला फोन ही नहीं उठा रहा, दिमाग खराब करके रख दिया, आज किसी को फोन नहीं करूंगा। क्या इन बहानों से अटके रहेंगे तो कब कामयाब होंगे, मुझे ये बताइए। क्या आप अपनी पत्नी को आंख से आंख मिलाकर देखने की हिम्मत रखते हो? आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी माँ की आंख में आंख मिलाकर आज देखना, चेक करना, आप उसकी आंख से आंख मिला के नहीं देख पाओगे। और अगर शादी हो गई तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अपनी पत्नी से आंख मिला के देखना, एक बार देखना, पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है। और अगर दोनों से नहीं देख पाते हो तो एक बार बच्चे से आंख मिला ले। जो आपका नन्ना मुन्ना जो आपका है ना, उससे आंख मिलाना, और फिर एक उस आंख को पढ़ने की कोशिश करना कि वो बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है। बच्चा बहुत समझदार है, उसको पता है कि मेरे पापा नहीं है, ये पापी है, जो मेरे सपनों को, मुझे चॉकलेट तक नहीं दिला पाते, मुझे एक अच्छी साइकिल तक नहीं दिला पाते, मगर वो पापा होने के नाते, एक फादर होने के नाते वो आपको वो अपशब्द नहीं बोल पा रहा है। एक बार आंख मिलाकर देखना आपसे। एक बार जिस घर में आप रहते हो उल्टा ऊपर चेक करो, जो भी अभी मेरे याद वीडियो मोड में ऊपर चेक करिए, इस छत को देखना, एक बार ऊपर देखिए, एक बार आप जो वीडियो मोड में ये छत आपको दिखाई दे रही है, इस छत को क्या एक मंजिल की रखनी है, या डुप्लेक्स बनाना है, या 4 फ्लोर 3 फ्लोर का बनाना है, या बड़ा बंगला बनाना है, या इस पर आरसीसी डालना है, ये चद्दर के टिन शेड में कब रहूंगा, ये लकड़ी के टिन शेड में कब रहूंगा, कब तक रहूंगा? कभी विचार किया आपने? जिद करिए सर, जिद करिए, बिना जिद के कुछ नहीं होता है। क्यों आप सुबह खेतों में चले जाते हैं उठ करके? अरे उड़ीसा सरकार या राजस्थान सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी का टाइम डिसाइड किया हुआ कि खेतों के लिए रात को 2 बजे बिजली देंगे। आप उठकर 2 बजे ही खेत में क्यों जाते हैं? आपकी मर्जी से आप सुबह 7 बजे जाओ, किसने रोका आपको?
लेकिन वहां पता है आपको कि साला 2 बजे मैं नहीं गया, वो पानी जो खेत में मुझे छोड़ना है, कुएं से मोटर चलानी है या बोरिंग से मोटर चला के पानी छोड़ना है, अगर मैं टाइम से नहीं गया तो लाइट कट जाएगी और मेरी खेत में पानी नहीं जाएगा। वो चाहे सर्दी का समय हो, चाहे बड़ी गर्मी हो, चाहे बारिश आ रही हो, आप उस टाइम को नहीं चूकते। वहां भी तो जिद है ना आपकी, क्योंकि धरती माँ में आपने मेहनत की है, यहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस कमिटमेंट को आपको फील करना पड़ेगा, और ये रियल कमिटमेंट का बिजनेस है। बस जगिए, ये अंतिम 3 दिन है, क्लोजिंग पर फोकस करिए और पूरी ताकत लगा दीजिए, जितनी ताकत आपके पास है। अभी तक जो आपने अपने एफर्ट्स नहीं लगाए वो लगाने। रवि जी ने बोला था कि गर्मी न जून में होती न उनमें होती, गर्मी आपके जुनून में होती। ताकत आपको लगानी पड़ेगी। 13 नवंबर एनिवर्सरी हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम में हो रही, इंदिरा गांधी स्टेडियम। कितने साथी आप वहां आने वाले हैं। जितना फास्ट आप इसको करेंगे उतना बड़ा रिजल्ट आपके पास आने वाला, वरना हाथ मलते रह जाओगे। 20,000 लोग वहां पर टिकट एडवांस में प्लान कर चुके हैं, आपका नंबर अभी तक नहीं आया। कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, और अगर रिजल्ट क्रिएट करना है, जुलाई महीने में इतिहास रचना है, आज से आपको अगले 3 दिन में इतिहास रचना पड़ेगा। तो अंतिम यही बोलना चाहता हूं, भरोसा अपने आप पे कीजिए और लक्ष्य बनाइए, और इन 3 दिनों में इतिहास रचना है। जिसने भी राउरकेला, चित्तौड़गढ़, मिदनापुर, कोलकाता, अहमदाबाद, टाटानगर, रांची, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, ये सारे प्रोग्राम, बिलासपुर, रायपुर, जो भी आपके बिजनेस एरिया है, जहां जहां आपके बिजनेस है, सूरत, बॉम्बे, अमरावती, अकोला, इन सभी लोकेशंस में जहां भी आपकी लिस्टें हैं, आपकी टीम है, आपके प्रोस्पेक्ट है, और अगर आप वहां की बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो एडवांस में सारे टिकट लीजिए, क्योंकि बिना टिकट लिए आप वहां पर मीटिंग में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वहां हॉल छोटे पड़ रहे हैं, पब्लिक इतनी ज्यादा एंट्री कर रही है। अभी से प्लानिंग कीजिए और एक साथी से कमिटमेंट करिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मैं मेरे नए 5 प्रोस्पेक्ट को लेके जाऊंगा। एक एक साथी अगर 5-5 नए साथियों का प्लान करके जाता है, इतिहास बदलने की ताकत हम रखते हैं। और अगस्त में बड़ा इतिहास रचना है तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, अभी माहौल बदलना पड़ेगा। तो लग जाइए, इतिहास बनाइए। छोटी सोच वाले लोगों के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। मैं फिर पुनः आपको निवेदन कर रहा हूं, सोच बड़ी रखिए और पुरानी बातों को भूलिए। तू मैं कुकू मैं करने के लिए हम यहाँ नहीं आए, हम यहाँ सक्सेस करने के लिए आए, सक्सेस लेने के लिए आए। तो यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़िए और पुराने गिले शिकवे को खत्म करिए और मिल करके एक नए इतिहास के लिए वापस आप आग लगाइए, और तू ताकत लगा करके इतिहास को अमर पन्नों में लिखने के लिए अपने नाम को आज ही दर्ज कराइए। इन्हीं शुभ भावनाओं